हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। सो गाइस, बहुत सारे कार्स के ऊपर आप व्लॉग देख चुके हो। आज बात करते हैं हम एक ऑटो गियर स्कूटर की। सो हमारे पास में आज है वीडा V1 Pro, जो कि हीरो मोटोकॉर्प का डिज़ाइन करा हुआ पहला प्रोडक्ट है। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हीरो मोटोकॉर्प है वो बहुत सारे व्हीकल्स बना रहा होता है, पर उन्होंने एक अलग से पूरी की पूरी EV सेगमेंट की एक नई ब्रांड स्टार्ट करी जिसका नाम है वीडा। और वीडा का जो पहला प्रोडक्ट है वो है वीडा V1 प्रो और प्लस। सो देखा जाए तो दोनों प्रोडक्ट दिखने में एक जैसे दिखते हैं, बस उनके जो बैटरी पैक है उसमें डिफरेंस है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। कैसा स्कूटर चलता है, क्या सारे के सारे फीचर्स है, इसके बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। और थैंक यू सो मच, 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सो ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, थैंक यू सो मच। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं और जानते हैं वीडा V1 प्रो के बारे में। सो गाइस, पेश करते हैं वीडा V1 प्रो। और कुल मिला के आपके पास में वीडा में 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं इस वक्त, वीडा V1 प्लस और V1 प्रो। सो दोनों के बारे में बात करेंगे। हमारे पास जो इस वक्त वेरिएंट सामने खड़ा है ये है वीडा V1 प्रो, जो कि टॉप वेरिएंट है। कुल मिलाकर आपको इसके अंदर 3 कलर्स अवेलेबल होते हैं, वाइट, रेड एंड ऑरेंज। और V1 प्लस के अंदर आपको मिलते हैं वाइट एंड रेड। सो उससे पहले बात करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार की गाड़ी की चाबी दिखती है। चाबी के अंदर आपको 3 बटन मिलते हैं। पहला बटन को आप दबाएंगे तो जो फ्रंट की जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। दूसरा जो बटन दबाएंगे तो इससे जो बूट है वो पीछे से ओपन हो जाएगा। बहुत सारे और तरीके हैं इस बूट को ओपन करने का। और तीसरा जो बटन है इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो अगर आपकी गाड़ी कहीं पर भी भीड़ में खड़ी होगी तो आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी खड़ी है। सो इस गाड़ी की जो की है दैट इज सिल्वर एंड ब्लैक कलर के अंदर आपके पास में अवेलेबल है। पीछे की तरफ आपका वीडा का यहाँ पे लोगो बना हुआ है। साथ ही के अंदर ये जो चाबी यहाँ से इसको बाहर निकाल सकते हो, जो कि आगे जो आने वाले फंक्शन है उनमें भी हम इसके बारे में बात करेंगे। थैंक्स टू वीडा ब्रांड, जिन्होंने मुझे इस गाड़ी को मौका दिया चलाने का। और मैंने इस गाड़ी को अप्रॉक्सीमेटली 300+ किलोमीटर जयपुर शहर में चलाया, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें मुझे इस गाड़ी के बारे में पता चली। सो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में ये आपके पास में हल्का सा ग्रेइश कलर का एलिमेंट है, जिसी के साथ के अंदर यहाँ पर आपके पास में जो हार्ड प्लास्टिक दूसरे कलर के अंदर ब्लैकिश कलर के अंदर आपको मिल रहा है। यहाँ पर ना इसमें अलग सा टेक्सचर बना हुआ है। साइड के अंदर कुछ इस प्रकार से आपके पैनल दिख रहे हैं। गाड़ी बड़ी ही एरोडायनेमिक है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस स्पीड पे गाड़ी चल रही है ना उस हिसाब से इसका एरोडायनेमिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही के अंदर फ्रंट वाली जो कॉलर्स है ना दोनों तरफ, ये ना आपको एक जैसे ह्यूमन शेप होती है ना वैसा कुछ फील दे रही होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी में ऐसी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ अलग इंस्पिरेशंस महसूस होगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर जैसे आप आते हो वैसे ही आपके पास में एक और बॉडी पैनल है। गाड़ी के अंदर ना मल्टीपल बॉडी पैनल्स का बना हुआ है, तो समटाइम इट्स गुड समटाइम इट्स बैड वाली सी बात है। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो गाड़ी में वाइब्रेशन, आवाज़ कम हो जाती है अगर आपके कम पैनल्स में होती है तो। मगर सेम टाइम अगर गाड़ी किसी भी वजह से हिट होती है तो उसकी रिपेयर कॉस्ट और रिपेयर टाइमिंग दोनों इंपॉर्टेंट आपका बच जाता है, क्योंकि छोटे पैनल्स होते हैं तो आप उससे टाइम पर चेंज करवा लेते हो। फ्रंट में गाड़ी के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, जिसका ट्रैवल बहुत ही अच्छा है। मतलब इंडियन रोड्स के हिसाब से वो ट्रैवल बना हुआ है। इसका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलता है कि जब आप गाड़ी ऑफ रोड ऑन रोड चल रहे होते हो तो आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड महसूस करते हो। फ्रंट में कुछ इस प्रकार के जो अलॉय है इसकी शेप है। गाड़ी के अंदर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं। फ्रंट अगर मैं मडगार्ड की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा ना प्रीमियम बाइक से इंस्पायर्ड सा लगता है। क्वालिटी भी बहुत डिसेंट है, सब कुछ फाइबर है ऑल दो। और उसी के साथ के अंदर जो शेप है वो बहुत खूबसूरत है। गाड़ी में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। सो बाइबर जो ब्रांड है इसका आपको फ्रंट के अंदर कैलिपर मिलता है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर फ्रंट में आपको ABS चैनल भी मिलता है। सो जैसे कि आप देख सकते हो ना, ये ABS यूनिट से आपको दिख रही है, यहाँ फ्रंट के अंदर ABS लगा हुआ है। सेम टाइम पर गाड़ी की जो फ्रंट जो लैंप है ये आपके पास में LED है। और इस LED लैंप का मुझे जो है बहुत सारे फ़ायदे महसूस हुए। जो रोशनी है वो तो बहुत अच्छी है। सेम टाइम वीडा जो ब्रांड है इसने इसको जो डिज़ाइन करा है उन्होंने एक अलग इंस्पिरेशन हमको बताई। जैसे वो कॉलर वाली मैं बात कर रहा था कि ये जो लैंप है ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है कि बीचों बीच आपका अर्थ हो गया और उसको आपने 2 हाथों से ऊपर और नीचे से उठा रखा है। सो गाड़ी के अंदर ये जो है ये आपके लो बीम हो गए और ये आपकी हाई बीम हो गई, और ये जो दिख रही है ये आपकी पूरी की पूरी DRL हो गई। बीचों बीच आपका वीडा का लोगो आ गया, जो कुछ इस प्रकार से दिख रहा होता है। और फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस प्रकार की, और बड़ा ही जिसे कहते हैं ना बल्कि स्कूटर, अच्छा दिखने वाला स्कूटर ये दिख रहा होता है।
फ्रंट में आपके पास में एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे विंडशील्ड लगी हुई है और उसके साथ में गाड़ी में आपको जो चारों इंडिकेटर्स हैं वो मिल जाते हैं LED। सो ये जो LED इंडिकेटर्स हैं इनके हम आपको रोशनी दिखाते हैं। सो जैसे ही मैं इसको जलाता हूँ वैसे ही कुछ इस प्रकार से फ्रंट वाले जो इंडिकेटर्स हैं ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं और ये बड़े ही फ्लेक्सिबल है, मगर जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी मेंटेन करी हुई है। साइड प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से स्कूटर की दिख रही होती है। स्कूटर में यहाँ पर ये जो है आपके पास में ना जो प्राइमरी मतलब जो बेसिक सारे फंक्शंस को काम में लेने के लिए जो ऑक्सिलरी बैटरी है वो इसके नीचे लगी हुई है। अच्छी खासी साइज़ की बैटरी है वो। और गाड़ी के अंदर अगर आपको फास्ट चार्ज करना है तो उसके लिए आपको ये जो सॉकेट है, सॉरी मैं उल्टा काम में ले रहा था, यहाँ से आपके पास में फास्ट सॉकेट जो है उसको एक्सेस करने की लोकेशन आ चुकी है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है जो कि आपका 3 kg, ये अच्छी तरह दिख नहीं रहा था, आपका 3 kg वेट आप इस पिन के साथ में कैरी कर सकते हो। यहाँ आपके पास में कुल मिला के 2 बटन आते हैं। पहला बटन बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। सो गाड़ी के जो मोटे मोटे फंक्शंस है ना, जैसे कि लॉक करना, अनलॉक करना, स्क्रीन ऑन करना, उसके लिए आप इस फंक्शन को काम में लोगे। और नीचे वाला जो फंक्शन है इससे आप जो ये आपके पास में स्पेस है, बूट स्पेस है, इसको आप ओपन करेंगे। मतलब इस सीट को खोलने के लिए एक बटन ये हो गया, दूसरा बटन हमारे जो की फॉब है उसके अंदर हो गया। तो इस तरीके से आप काउंट करते जाओ। कुल मिला के 2 तरीके हमारे हो गए इस जो सीट है इसको खोलने के। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बीचों बीच आपके पास में वीडा का लोगो आ गया और उसके ऊपर आपके पास में 7 इंच की मिल जाती है TFT स्क्रीन। सो स्क्रीन के बारे में भी हम बात करेंगे। कोने पे आपको यहाँ पर मिल जाती है एक हल्की सी क्रोम जो बॉर्डर है वो, जिसकी वजह से ना स्क्रीन और ज़्यादा प्रीमियम आपको फील दे रही होती है। और ना एक चीज़ बहुत अच्छी है, इस गाड़ी में जो भी चीज़ें डिज़ाइन एलिमेंट पे काउंट होती है ना वो उतनी है जितनी होनी चाहिए। तो आपको ना बड़ा किसे कहते हैं ना कंफर्टेबल कॉकपिट फील होता है, वैसा कुछ होता है। ऊपर की तरफ आपके जो साइड मिरर है वो कुछ इस प्रकार की शेप है और यहाँ पर आपके पास में हल्का सा पियानो ब्लैक एलिमेंट इनमें भी आ जाता है। आपके पास में जो डिस्क ब्रेक है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा होता है। इस प्रकार पीछे की तरफ जो इस तरफ है वो आपको मिल जाता है, मतलब रियर जो है उसमें आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, फ्रंट के अंदर आपके पास में स्किड ना हो उसके लिए मैकेनिज्म लगा हुआ है। मगर अगर आप पीछे वाला ब्रेक ही काम में लेते हो तो इसमें कॉम्बी वाला सिस्टम है कि एक होता है ना आगे वाले ब्रेक के साथ में पीछे वाला ब्रेक जो है, मतलब पीछे वाले ब्रेक के साथ में आगे वाला ब्रेक जो काम कर रहा होता है, वो भी एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वजह से कई बार ड्राइव करते वक्त ना सिर्फ इस ब्रेक की वजह से ही मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो रही थी। उसी के साथ में इधर की तरफ जो बटन है, हम एक काम करते हैं, हम स्क्रीन ऑन ही कर लेते हैं ताकि इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लें। मगर उससे पहले मैं एक और आपको छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँगा। नीचे की तरफ आपके पास में यहाँ एक USB पोर्ट है। सो कंपनी ने ये हमें बताया कि फ्यूचर में ना यहाँ पर आपके पास में बहुत सारी एक्सेसरीज़ आएगी इस गाड़ी की, जिससे कि आप इसको और कस्टमाइज़ कर सकते हो, जिनमें से एक है मोबाइल होल्डर। सो आप यहीं कहीं मोबाइल होल्डर लगा दोगे और उसके बाद में ये जो पोर्ट है यहाँ से आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर पाओगे जब भी आप ट्रैवल कर रहे होंगे। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नीचे वाला बटन है इसको प्रेस करके ना स्क्रीन ऑन कर लेते हैं। तो पहले एक आपके पास साउंड आया और उसके साथ आपकी स्क्रीन ऑन हो गई। अगर आपकी गाड़ी लॉक्ड होती है और आप इसको सिंगल टैप करते हो तो आपका लॉक खुल जाएगा। एक और टैप करोगे तो स्क्रीन आ जाएगी। अगर आप डुअल टैप मतलब लॉन्ग टैप करोगे तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। जब हम स्क्रीन की बात करते हैं तो स्क्रीन में सबसे पहले इधर की तरफ आ गया आपका जो टेम्परेचर है वो, ऊपर की तरफ आ गया टाइम। सो ये मान लो कि सूरज की रोशनी जाने वाली है। उसी के साथ में आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन मिलती है। TFT होने की वजह से अगर डे टाइम में बात करूँ, देखो रात को तो स्क्रीन अच्छी दिखती है, पर डे टाइम भी अगर मैं बात करूँ तो भी स्क्रीन बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये वाले जो बटन है इनकी हेल्प से आप है ना ये जो फंक्शन है इनको इधर वालों को एक्सेस कर लेते हो। बट आप चाहो तो इसको टच स्क्रीन जो है उस टच स्क्रीन से भी इस तरीके से काम में ले सकते हो। अब सीन क्या है, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो उस वक्त ये टच स्क्रीन काम नहीं करेगी, तो जब आप खड़े होते हो उस वक्त आप इस टच स्क्रीन को काम में ले सकते हो। तो ये जो है इस टच स्क्रीन में हमारे पास में जो ऑप्शंस है वो क्या क्या है, सबसे पहले टाइम, डेट और ओडोमीटर। ये 734 किलोमीटर चली है जिसमें सबसे ज़्यादा मैंने चलाई है। उसके बाद में यहाँ पर आपका नेविगेशन आएगा। गाड़ी में फ़ोन ऐप है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जैसे कि जियो फेंसिंग, टाइम फेंसिंग, मतलब जियो फेंसिंग और बाकी जितनी भी चीज़ें वो सारे के सारे। पर उनमें से ये वाला जो है ना नेविगेशन वाला वो सबसे अच्छा है। यहाँ पर आपके पास एक SOS वाला बटन भी है जिसको आप इस तरीके से खोलेंगे। अगर आपने SOS को लॉन्ग प्रेस करा
तो जो आपकी ऐप है उसके अंदर जिस भी आपने नंबर सेव कर रखे होंगे उन सब लोगों के पास में कॉल चला जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सेम टाइम इस गाड़ी को आप ट्रैक भी कर सकते हो कि आप कहाँ पर खड़ी है। और जियो फेंसिंग का मतलब होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी को इस रेंज से बाहर नहीं जाना चाहते तो भी आपकी गाड़ी उसके अंदर रहेगी। सेम टाइम बिना रिमोट ही गाड़ी चलती नहीं है, तो रिमोट इमोबिलाइज़र भी आपकी गाड़ी में हो गया और व्हीकल डायग्नोस भी आप कर सकते हो कि बैटरी में क्या वैल्यू है सारी की सारी, जस्ट विद द हेल्प ऑफ फ़ोन की ऐप। यहाँ पर आपके पास में हैज़र्ड लैंप है, जिसको दबाने के साथ ही हम इसको वापस बंद कर देते हैं। ये बहुत ना लैम्बोर्गिनी जैसे वाला फील दे रहा होता है। जैसे ही आपकी हैज़र्ड लाइट चारों की चारों ऑन हो गई और उसी के नीचे की तरफ हमारे पास में आगे इंडिकेटर, तो हम इसको वापस बंद कर देते हैं। अब इंडिकेटर में ना आपका मैकेनिज्म बड़ा बेसिक है। यहाँ आपके इंडिकेटर्स ऑन हो गए, जब आपको बंद करना हो तब इसको आप टैप कर दोगे। गाड़ी में आपको मिलता है एक बड़ा ही क्यूट सा हॉर्न, सो हॉर्न की आवाज़ सुना देते हैं। सो गाड़ी के अंदर हॉर्न का जो प्लेसमेंट है वो है कुछ यहाँ पर, यहाँ पे आपके पास में दिख रहा होगा एक हॉर्न लगा हुआ है। सो यहाँ पर आपके पास में हॉर्न आ गया। फ्रंट की जो लाइट्स है, गाड़ी जैसे हमने ऑन करी वैसे इसकी DRL चालू हो गई। सेम टाइम पर जो लो बीम है वो भी चालू हो गई। सो ये कुछ इस प्रकार से DRL दिखती है। गाइज अलग से पूरा का पूरा एक व्लॉग बनाया जाएगा इस गाड़ी की लाइट्स के ऊपर कि वो जो लाइट्स है और उनकी जो रोशनी है वो कैसी दिखती है। सो गाइज इस तरफ आपके पास में किल स्विच मिल जाता है, जिस किल स्विच का बेसिकली यूज़ ये है कि अगर आपने अपनी गाड़ी कभी भी रेड लाइट पे खड़े हो और आप नहीं चाहते कि एक्सीडेंटली आपसे प्रेस हो जाए, तो आप इस बटन को दबा करना किल स्विच, जैसे अब यहाँ लिखा गया किल स्विच ऑन, तो किल स्विच की वजह से आपकी गाड़ी का फिर किल स्विच ऑन हो गया, आप कोई फंक्शंस नहीं चलेंगे, आप इसको वापस बंद कर सकते हो। हमारे पास आगे की तरफ यहाँ पर है लाइट्स के सोर्स। सो लाइट को ना हाई बीम लो बीम आप कर सकते हो, हम हाई बीम भी दिखा देते हैं आपको। सो हमने इसको यहाँ से हाई बीम करा तो कुछ इस प्रकार से सारी की सारी लाइट्स दिख रही होती है। कहा ना अलग से आप पूरा का पूरा इस पर ब्लॉग देखेंगे। सो लाइट जो है इसको हम फिर से लो बीम कर देते हैं। इस तरफ हमारे पास में आगे ड्राइव मोड्स। अब जो आपका V1 प्लस वाला जो वेरिएंट है उसके अंदर कुल मिला के आपको मिलेंगे 3 ड्राइव मोड्स, जो कि होंगे इको, स्पोर्ट्स और ओ सॉरी ये बंद हो गया, हम वापस चालू कर लेते हैं। सो अगर कुछ देर आपने फंक्शंस को काम में नहीं लिया तो होगा क्या, इस स्क्रीन ना अपने आप ही बंद हो जाएगी। सो कुल मिला के अगर आपको देखा जाए तो जो V1 प्लस वाला जो वेरिएंट है उसमें आपको 3 मोड मिलेंगे, इको, राइड एंड स्पोर्ट्स। मगर प्रो जो वेरिएंट है V1 प्रो उसके अंदर आपको मिलेंगे इको, राइड, स्पोर्ट्स और कस्टमाइजेबल। सो कस्टमाइजेबल जो मोड है उसको हम फ्यूचर में एक्सप्लोर करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें। फिलहाल हम इन्हीं सारे मोड्स के बारे में बात करते हैं। मोड के लिए यहाँ पर आपके पास बटन है जिससे कि आप इको, अभी क्या है ये ऑन नहीं है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, उसका भी फंक्शन दिखाता हूँ आपको। सो अगर आपको गाड़ी को ऑन बेसिक फंक्शंस को ऑन करना होता है तो उसको आपको करना क्या होता है, आपको ब्रेक दबाना होता है कोई सा भी, और जो सबसे नीचे बटन आप उसको जैसे प्रेस करते हो वैसे ही यहाँ पे मोटर ऑन हो जाती है। और मोटर ऑन होने के बाद में जो यहाँ पर आपका बटन है, इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो इको, राइड, स्पोर्ट्स और कस्टम मोड जो है वो सारे के सारे आपके चल रहे होते हैं इस गाड़ी के अंदर। और उसी के नीचे की तरफ आपके पास में इस गाड़ी में है क्रूज़ कंट्रोल। सो जो क्रूज़ कंट्रोल है उसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे क्रूज़ कंट्रोल काम करता है उसको जानेंगे। और पर उससे पहले मोटा मोटी वॉक अराउंड तो कर लें। सो क्रूज़ कंट्रोल के बटन आपके पास में यहाँ आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास में पार्किंग, क्रूज़ कंट्रोल का ये वाला बटन और नीचे की तरफ गाड़ी को ऑन करना, मोटर ऑन करना और सेट रीसेट प्लस माइनस भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास में एक फ्लोर मैट लगी हुई है और यहाँ पर जो फ्रंट में टेक्सचर था वैसा ही कुछ टेक्सचर यहाँ पर है। एरोडायनेमिक शेप गाड़ी आपकी यहाँ पर भी वही अचीव कर रही होती है। और जैसे आप इस तरफ चलते हो वैसे ही यहाँ पे V1 प्रो की बैजिंग आपको दिख रही होती है। साइड वाले जो फुटस्टेप है पीछे पिलियन के लिए वो कुछ इस प्रकार से दिख रहे होते हैं और बड़े ही ड्यूरेबल और प्रीमियम क्वालिटी के हैं। साथ ही के अंदर आपको मिलता है इसके अंदर एक जो साइड स्टैंड और मेन स्टैंड। तो साइड स्टैंड में अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो उस केस के अंदर आपकी गाड़ी चलेगी बिल्कुल भी नहीं, तो आपको इस साइड स्टैंड हटाना ही पड़ेगा। बट मेन स्टैंड जो है मेन स्टैंड होना बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपको टायर पंचर वगैरह ठीक करवाना हो तो उस केस में आप ठीक करवा सकते हो। दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर क्या आ जाता है इसका कि आप अपनी गाड़ी में कुछ भी चेक करना हो या स्टेबल खड़ा करना हो तो आप इसके ऊपर खड़ा कर सकते हो। अब ये जो गाड़ी है इसमें फंडा क्या है कि जो मोटर है आपकी वो यहाँ कहीं नहीं है, मोटर आपके एक्सेल में ही है। तो यहाँ पर आपके पास में गाड़ी में मोटर मिलती है जो कि ओ माय गॉड प्यारा सा बड़ा प्यारा सा डॉगी यहाँ पर है। सो इस गाड़ी के अंदर जो पीछे वाला एक्सेल है उसी के अंदर आपके पास में मोटर है जो कि प्रोड्यूस करती है 3.9 किलोवाट।
बहुत ही जिसे कहते हैं ना अमेजिंग पावर इस गाड़ी में मुझे मिला। पीछे की तरफ ना यहाँ पर आपका सस्पेंशन और कहीं की टायर वगैरह को गार्ड करने के लिए यहाँ पर ना आपके पास में यहाँ पर एक ड्यूरेबल प्लास्टिक का एक और कवर है, एक यहाँ पर भी कवर है। तो इसमें ना कुछ भी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना खुला कुछ भी नहीं दिख रहा होता। पीछे की तरफ मोनो शॉकर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। जो बिल्कुल एज है, एज पे यहाँ पे मोनो शॉकर आ गया। ये वाला जो पार्ट है ये गाड़ी का उतर सकता है। तो फ्यूचर में अगर आप इसको एक सिंगल सीट ऑप्शन बनाना चाहते हो तो भी ये बन जाएगा और बहुत सारे कस्टमाइज के इसमें ऑप्शंस आपको मिलेंगे। रियर टेल लैंप, फ्रंट वाली टेल लैंप जैसी की जैसी इंस्पायर्ड है वैसी की वैसी कुछ दिख रही होती है। रिफ्लेक्टर बेस आपके पास में एलईडी टेल लैंप यहाँ पे मिल जाती है। वीडा की यहाँ पर बैजिंग है, ऊपर की तरफ वीडा की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है। साथ ही के अंदर ये ग्रैब रेल जो है ये इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड दिखता है ना कि आपको पहले इंस्टेंट में महसूस ही नहीं होगा कि कहीं पकड़ने का भी कुछ है। नंबर प्लेट का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही के अंदर फ्रंट की तरह ही रेयर में आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ये आपकी जो रेयर टेल लैंप है उसके लिए लाइट और नीचे की तरफ एक और रिफ्लेक्टर। कुछ इस प्रकार से आपकी गाड़ी पीछे से दिखती है। साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से दिखती है। अब इस गाड़ी के अंदर पीछे का जो अलॉय है इसमें भी एक बहुत खूबसूरत इन्होंने ट्रिक करी है। जैसे बहुत ज़्यादा प्रीमियम सुपर बाइक्स आती है ना, वैसे इसमें वन वे आपकी स्विंग आर्म है और स्विंग आर्म है तो लोहे की, मगर ये दिखने में बड़ी प्रीमियम है। तो जब आप इसको दूर से देखोगे ना तो इट फील्स वेरी वाव फैक्टर। ऑल्दो स्कूटर्स में सारा इसी शेप में दिखता है, पर ये दिखने में जितना क्लीन है ना, मतलब खुला खुला, उस हिसाब से दिखने में बड़ा प्रीमियम है। अब हम बात करते हैं कि बूट में स्पेस कितना है। तो गाइज इस गाड़ी के अंदर कुल मिला के आपको 26 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो अगर मैं मोटा मोटी सारे फैक्टर्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हम इस गाड़ी का अलग से पूरा का पूरा डिटेल्ड व्लॉग बनाएंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये गाड़ी एक्सेलरेशन हर मोड में कितनी करती है। मगर बेसिक बातें कर लेते हैं। 143 किलोमीटर जो प्लस वाला वेरिएंट है उसका आईडीसी ने क्लेम करा है। प्रेजेंट में देखा जाए तो थोड़ा सा कम मान लो, पर मुझे ऐसा लगता है कि 120-130 तक जो ये वाला V1 प्लस है ये वाला वेरिएंट तो वैसे भी खींच लेगा। क्योंकि मेरे को क्या, मैंने चलाया रोज़, पर मुझे चार्ज करके 100% एक ही बार में चलाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत सारे मोड्स ट्राई कर रहा था और मेरा फेवरेट था स्पोर्ट्स इस गाड़ी के अंदर जो चलाने के अंदर था। गाड़ी की बैटरी जो है, चलो एक काम करते हैं, बात करते करते बाकी चीज़ें बता देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इसको खोल लेंगे। तो हमने अब सीट उठाते हैं। तो ये जो गाड़ी है इसकी सीट बड़ी ही अलग सी डिज़ाइन वाली है। अब इसमें फंडा क्या है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में कस्टमाइजेबल है, तो ये फ्रंट वाली सीट है ये अलग से हो जाएगी। पीछे वाला जो स्पेस है हो सकता है कॉमर्शियल यूज़ के लिए भी हो जाए, हो सकता है आपकी डिज़ाइन एलिमेंट, मतलब होता है ना कई लोग आज के टाइम बॉबर बाइक्स चला रहे होते हैं, उस तरीके से भी हो जाए। यहाँ पर फ्रंट में आपकी बैटरीज लगी हुई है जो कि स्वाइपेबल है। अब स्वाइपेबल बैटरी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि सपोज़ करो मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ नीचे में मेरी गाड़ी को चार्ज नहीं कर सकता। अब उस केस में आपको फ़ायदा क्या है, आप अपनी बैटरी को ऊपर ले जा सकते हो और चार्ज कर सकते हो। बैटरी के बारे में अलग से पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और जानेंगे कि कौन से वो 3 तरीके जिनसे आप अपनी गाड़ी की बैटरी चार्ज कर सकते हो। मगर छोटा मोटी बेसिक बातें बता देते हैं। अगर आप घर के चार्जर से डायरेक्ट चार्ज करते हो तो ये जो पोर्ट है इसको आप खोलेंगे और इसमें पिन लगा के आप अपने गाड़ी को कहीं पर भी नीचे जहाँ पे भी आप पार्क करते हैं वहाँ घर वाले चार्जर से चार्ज कर लेंगे। इसके अंदर है गाड़ी में बैटरी। अभी बैटरी आपको दिखाते हैं, उसके लिए हमें चाबी निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा टैलेंटेड काम है। दूसरी पीछे की तरफ आपके पास में यहाँ बहुत सारा स्पेस। ये वाला जो स्पेस है ये बहुत सारा है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें कैरी कर सकते हो। सेम टाइम यहाँ पर भी आपके पास में बहुत सारा स्पेस है जिसमें और खूब सारा सामान कैरी कर सकते हो। ये वाला जो टोटल स्पेस है आई गेस ये 26 लीटर हमारे पास में अवेलेबल है। मैंने एग्जैक्ट काउंट नहीं करा, पर आपको जो इसमें मिलता है दैट इज़ 26 लीटर। अब मैं फास्टेस्ट स्पीड की बात करूँ, देखो अभी ये इतनी देर से गाड़ी हमने नहीं चलाई ना तो ये अपने आप बंद हो गई। अगर मैं फास्टेस्ट स्पीड की बात करूँ तो कंपनी ने क्लेम करा है 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, पर गाइज बिलीव मी मैंने इस गाड़ी को 85 भी लेकर गया हुआ हूँ। मैंने जब 100% चार्ज करके इसको लेकर गया तो इट गोज टिल 85 किलोमीटर पर आवर और बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, क्योंकि गाड़ी में ब्रेकिंग अच्छी है। फ्रंट में भी सेम टायर है, पीछे भी सेम टायर है। गाड़ी में फ्रंट में डिस्क ब्रेक है जिसकी वजह से गाड़ी कंट्रोल्ड बहुत थी। सेम टाइम पे एक बहुत अच्छा फंक्शन है जिसके बारे में हम जब इसका ड्राइव इंप्रेशन बनाएंगे उसके बारे में बताएंगे कि इसके थ्रॉटल को जब आप ऐसे देते हो
तो ये रीजन करती है, जिसकी वजह से आप ना एक नई आदत अपनी होता है ना ड्राइव एक्सपीरियंस में डालेंगे कि आप ऐसे एक्सेलरेट करेंगे जब भी आपको स्लो डाउन करना होगा कि यार मुझे ब्रेक नहीं मारना, सिर्फ स्लो डाउन करना है। जैसे आप इसको उल्टा पुश करेंगे वैसे ही गाड़ी की बैटरी रीजन करने लग जाएगी, चार्ज होने लग जाएगी, सेम टाइम आप स्लो भी हो जाओगे। तो ये भी ईवी में बहुत अच्छा फैक्टर है। सेम टाइम पार्किंग होने की वजह से आप इसको रिवर्स भी ले सकते हो। अब क्या है, एक व्लॉग में सारी चीज़ें हम नहीं बात करेंगे, हम उसके लिए अलग से पूरे के पूरे व्लॉग बनाएंगे, जिसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप वो सारे के सारे व्लॉग देख सको। तो अब शुरू करते हैं बेसिक सारी की सारी बातों से। अगर मैं बात करूं तो गाड़ी के अंदर हमारे पास में 2 बैटरी मिलती है। इसके अंदर जो बैटरी है वो 1.97 किलोवाट की है और दोनों रिमूवेबल है। गाड़ी के अंदर इसका वेट है 125 kg ड्राई वेट, मतलब बिना किसी और चीज़ के बैटरी लगी उसके अलावा किसी और चीज़ को नहीं लगाएं तो 125 kg वेट है। जो V1 प्लस होगा उसका 124 kg वेट होगा। सेम टाइम पे इस गाड़ी के अंदर 25 Nm टॉर्क जनरेट करती है। और एक टर्म ना बहुत ज़्यादा मेरे कॉमर्शियल गाड़ियों वाले वीडियो में आपने देखा होगा, ग्रेडेबिलिटी। तो ग्रेडेबिलिटी है इसमें 20 डिग्री, मतलब जब आप इसको कहीं पर भी इंक्लाइन जगह पे लेकर जा रहे होते हो ना, तो आप उसको उस तरीके से ग्रेडेबिलिटी वहाँ पर मेजर कर रहे होते हैं। सेम टाइम पे इस गाड़ी की जो सीट हाइट है वो है 780 mm और उसी के साथ के अंदर गाड़ी का आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो मिलता है 155 mm। तो गाड़ी, अब एक तो ना मैं ऑफ रोड लेकर गया इसको, आप सोचो गाइस मैं एक ईवी स्कूटर को ऑफ रोड लेकर जा रहा हूँ, फिर भी इट परफॉर्म्स वेरी वेल। आप मेरे वीडियो देखोगे तो विल सी कि उसके अंदर कितना अच्छा ये ऑफ रोड कैपेबिलिटी इसने शो करी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाबी निकालता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि अंदर की जो बैटरी है वो कैसी दिखती है। सो गाइस मैंने चाबी लगाई और चाबी लगा के मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पुश करा मैंने और ये लॉक ऊपर की तरफ आ गया। अब इसमें मैकेनिज्म क्या है आपके लॉक में कि आप इसको ऐसे पुश करके गोल घुमाओगे और लॉक कर दोगे। अंदर से निकलती है आपकी 2 बैटरी। तो इस गाड़ी के अंदर जो बैटरी है जो कुछ इस प्रकार से दिख रही होती है। सो मैं बैटरी बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये ना आपके पास में रिमूवेबल बैटरी है। अब इसमें फ़ायदा क्या है, पहला आपके पास दोनों जो बैटरी उनमें से ना आप एक बैटरी को घर पे चार्ज कर सकते हो और दूसरी बैटरी को काम में ले सकते हो। अब इसमें फैक्टर क्या है, एक तो अभी अगर आप दोनों बैटरी में से एक निकाल दोगे तो आप स्पोर्ट्स मोड काम में नहीं ले सकते। बट ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर आपकी एक बैटरी घर पे चार्ज हो रही है तो भी आप अपने छोटे मोटे सारे फंक्शंस काम में ले सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपका बैटरी का पूरी की पूरी जगह है, जिसमें यहाँ पर आपके पास पोर्ट है जिसके अंदर वो जो प्लग है वो डायरेक्टली अटैच हो जाता है। ये जो जगह है यहाँ पर आपके पास में ये जो जगह दिख रही है इसके अंदर आप डायरेक्ट उसको अटैच कर सकते हो। अलग से पूरा का पूरा एक व्लॉग बनाएंगे इस बैटरी से रिलेटेड कि कैसे कैसे आप बैटरी को चार्ज करेंगे। अब हम इसको वापस लगा देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जो स्क्रीन है उसके बाकी फंक्शंस को। तो अब इसको हम बंद कर देते हैं और उसके बाद में चलते हैं कि स्क्रीन में और क्या क्या फंक्शन है। गाइस अब हम बात करते हैं स्क्रीन के बाकी फंक्शंस का। तो कुछ इस प्रकार से जो आपका पूरा का पूरा डायल दिखता है, इस वक्त मोटर ऑफ है, जिसके अंदर आप ये वाला जो पार्ट है इससे हैंडल को लॉक कर सकते हो। सेम टाइम ये वाली जो जगह दिख रही है इसको ऊपर स्लाइड करके आप जो डिक्की है उसको खोल सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ गया की फॉब के अंदर, दूसरा हो गया हम यहाँ से डिक्की ओपन कर सकते हैं। सेम टाइम ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको करने पर आपकी डिक्की ओपन हो जाती है। अब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये है आपकी दोनों की दोनों बैटरी जो है उनकी कितनी परसेंटेज पावर है। तो एक बैटरी हमारी 72% चार्ज है, दूसरी हमारी बैटरी 80% चार्ज है। ऊपर की तरफ हमारी रेंज आ रही है 65 किलोमीटर की और यहाँ पर मोटर ऑफ लिखा हुआ आ रहा है और अभी हम इको के अंदर है। तो जब भी आप गाड़ी चलाना स्टार्ट करेंगे हरदम आपकी गाड़ी इको में ही रहेगी। नीचे हमारा सेटिंग का मेन्यू है। तो हम क्या करते हैं, पहला हमने यहाँ से करी मोटर ऑन, तो जब हमने जैसे मोटर ऑन करी अब आपका यहाँ पर आ गया इको और नीचे पार्क लिखा हुआ। हम ये वाला जो बटन है इससे इन मोड्स को हम चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास सारे मोड्स आ गए जो भी हम चाहते हैं। कोने पे ये वाला जो बटन है इसको जैसे आप प्रेस करेंगे वैसे ही आपके पास में सबसे पहला ऑप्शन आ गया डिस्प्ले का। डिस्प्ले में हमारे पास कुल मिला के 3 ऑप्शन आते हैं, ऑटो, लाइट एंड डार्क। मैंने इसको ऑटो कर रखा है जिसके अंदर अपने हिसाब से चेंज हो जाए। उसके नीचे की तरफ हमारी ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस भी हमने इस वक्त ऑटो कर रखी है। दिन और रात के हिसाब से अपने आप ये चूज़ कर लेगा। नीचे हमारा टाइम आ गया जिसको भी हमने ऑटो कर रखा है। उसी के नीचे यूनिट लिखी हुई है कि माइल्स में चाहिए किलोमीटर में। भारत देश में हम किलोमीटर ही फॉलो कर रहे होते हैं। उसी के साथ में ये जो जगह है यहाँ से आप इसको वाईफाई ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ना वाईफाई आपका ऑन है और वाईफाई आपका शो हो रहा है, मतलब वाईफाई से आप ऑन कर सकते हो।
आपकी जो ऐप है उसको माई स्कूटर में जाकर आप यहाँ चेक कर सकते हो कि इसके अंदर साउंड आना चाहिए नहीं आना चाहिए। कई फंक्शंस आप काम में लेते हो तो आपको आवाज़ आती है, उसको आप ऑफ़ कर सकते हो। सेम टाइम जो ऑक्सिलरी बैटरी है उसका भी आप वोल्ट यहाँ से देख सकते हो। गाड़ी के अंदर गाइस बहुत सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आप क्या करोगे उन सारों को ना डायरेक्ट आपका जो फ़ोन है उसकी ऐप के थ्रू इंस्टॉल कर लोगे। तो ये बहुत सारी कार और बाइक्स में फ़ीचर आ रहा है जिसकी वजह से फ़ायदा क्या हो रहा है, आप जब भी गाड़ी चला रहे होते हो और रास्ते में कहीं आपको कुछ दिखाना पड़ जाए तो आपको ना अलग से वो डॉक्यूमेंट ढूंढने नहीं पड़ते उसी के साथ के अंदर। और नीचे लिखा हुआ है कि फ़ीचर विल बी अवेलेबल सून। तो अभी एक्चुअली चक्कर क्या है कि ये गाड़ी सेल के लिए लॉन्च हुई है, किसी के पास में अवेलेबल नहीं हुई। तो जब तक लोगों को ये गाड़ी मिलना शुरू हो जाएगी ना तब तक इसमें बहुत सारे और अपडेट्स आते रहेंगे। नीचे की तरफ अबाउट है जिसके अंदर हमारे बाकी जितनी भी चीज़ें सॉफ्टवेयर वर्जन्स वो सारी चीज़ें आ जाती है। यहाँ पे होम का बटन है जिससे हम वापस पीछे चले जाते हैं। तो ये तो रहा इस स्कूटर का पूरा एक्सपीरियंस वॉक अराउंड का कि ये कैसा दिख रहा है, क्या सारी की सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे इस गाड़ी को चलाकर कि कैसे चल रहा है, क्या पावर है और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम किस चीज़ के ऊपर बनाएं। जयपुर में जो वीडा एक्सपीरियंस सेंटर है मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा। आई होप आप जाइए वहाँ पर वीडा का एक्सपीरियंस लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा इस स्कूटर को चला के। अब जो अगला व्लॉग होने वाले हैं, पहला हम इस बैटरी कैसे चार्ज करते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। हर मोड में गाड़ी टॉप स्पीड कितनी जाती है और कितनी देर में जाती है हम उसके ऊपर बात करेंगे। सेम टाइम ये चलती कैसे है, क्या क्या सारी चीज़ें, अगर आप पहली बार वीडा खरीद रहे हो तो आप कैसे चलाओगे उसके बारे में बात करेंगे। तब तक इस व्लॉग को देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बताओ कि ऐसा नया स्कूटर आया हुआ है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। बाय बाय।